हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल मिशन विश्वास। आज का हमारा सेशन है पार्ट 2, जो हम बताए थे कि जीरो टू हीरो इंग्लिश का सेशन पार्ट 1 हम बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अब में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो हमारा आज वीडियो में यह सीखेंगे कि सेंटेंस का टाइप बनाना, सेंटेंस में जैसे यूज ऑफ इज, एम आर, यूज ऑफ वाज, वेयर, यूज ऑफ शैल बी, इतना ही रहेगा। मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा सिखाने का, तो इससे आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब पार्ट 1 जाके देखेंगे आप। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। तो देखिए, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटेंस। देखिए, समझते हैं हम लोग कि दिया है कि सेंटेंस विथ ट्रांसलेशन, यानी सेंटेंस के साथ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन के साथ वाक्य या सेंटेंस। तो सेंटेंस जो मैनुअली, जो हमें हमेशा प्रकार होता है, जो हमेशा पढ़ना चाहिए, वो 4 प्रकार होता है, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है WH। इसी चारों सेंटेंस से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, जो हमेशा आता है। आज इसी को हम सीखने वाले हैं कि कौन अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन निगेटिव सेंटेंस होता है, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कौन WH होता है। आज इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या अर्थ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी इसमें जितना भी ट्रांसलेशन आएगा, टेंस आएगा, सेंटेंस आएगा, वो सकारात्मक होगा। नहीं तो उसमें नहीं लगा होगा, नहीं उसमें क्या लगा रहेगा, नहीं उसमें WH का कोई प्रकार ऐड होगा। तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, हम सिर्फ अफर्मेटिव का बता रहे हैं। सिर्फ देखिए, अफर्मेटिव का जैसे क्या हो जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। दूसरा भी हो सकता है कि वह पढ़ेगा, इसमें नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, वह जा रहा था। मतलब बहुत सारा हो सकता है। चौथा क्या हो जाएगा, और ले लीजिए, मैं जाता हूँ। ठीक, तो यानी सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं लगा हो, जिसमें सकारात्मक यानी सच, पॉजिटिव माइंड का इसमें ट्रांसलेशन है। ठीक, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह पढ़ेगा, वह जा रहा था, मैं जाता हूँ, वह खेलेगा, वह खाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उम्मीद है कि अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं निगेटिव। निगेटिव जस्ट इसका उल्टा होता है। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, देखिए, नकारात्मक वाक्य में क्या होगा कि इसमें नहीं हट जाएगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, वह नहीं पढ़ेगा, वह नहीं जा रहा था, मैं नहीं जाता हूँ, यानी क्या इसमें ऐड हो जाएगा? नहीं। निगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, यानी जिस सेंटेंस में नकारात्मक विचार है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार है उसे अफर्मेटिव कहते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पर उल्टा है। ये इसमें एक सकारात्मक और इसमें नकारात्मक। और तीसरा देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव का। अब इसमें कैसे ट्रांसलेशन आता है वो भी देख लीजिए। जैसे इसमें ट्रांसलेशन आएगा कि क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं, क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, क्या मैं जा रहा हूं। दूसरा क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ेगा, तो क्या वह नहीं पढ़ेगा, क्या वह नहीं पढ़ेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था, यानी क्या ऐड हो जाएगा शुरुआत में, क्या वह नहीं जा रहा था। चौथा क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूं, तो क्या मैं नहीं जाता हूं, चाहे क्या मैं जाता हूं। हाँ, लेकिन इसमें कॉमन चीज होगा कि सबके अंत में यानी एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो अभी हम तक क्या सीखे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव क्या होता है, नकारात्मक। और इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी क्वेश्चन पूछने का, क्या मैं खाऊंगा, क्या वह जाएगा, क्या वह पढ़ेगा, ऐसा पूछने का बोध होगा। अब लास्ट देखते हैं 4 नंबर, जो WH सेंटेंस, आखिर वो क्या होता है। तो देखिए, उसको समझने के लिए पहले हम ये समझ, उम्मीद है कि समझ में आ गया, इसे मिटा देते हैं हम। आगे देखिए, WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें वही अच्छे से समझना होगा। देखिए, WH का सेंटेंस का मतलब होता है कि W से क्या होता है, व्हाट,
वाट मतलब क्या, वाई वाई मतलब क्यों, वेन वेन मीन्स कब, वाट वाट तो हो गया है, और क्या होगा, हु मीन्स कौन, हुम भी हो सकता है, ठीक, हुज भी हो सकता है, या इससे होता है हाउ, हाउ मीन्स कैसे। यानी ऐसा ट्रांसलेशन में ये सब वर्ड आते हैं तो वो होता है WH। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कब पढ़ाओगे, पढ़ाओगे, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, मैं क्यों बाजार जा रहा हूँ, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। WH का मतलब है, जो WH यानी क्यों क्वेश्चन पूछने के बाद होगा वो बीच में होगा, सब्जेक्ट के बाद, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ठीक। अब यानी ये जो क्वेश्चन पूछने के बाद होगा वो बीच में होगा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कब पढ़ोगे, मैं क्यों जा रहा हूँ, वह कब खाएगा, वे लोग क्यों सो रहे हैं, मतलब ऐसा आएगा। यानी कि सेंटेंस हम 4 को पढ़े, पहला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा WH सेंटेंस। अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य, निगेटिव में नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य और WH में क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम कब पढ़ोगे, वह क्यों बाजार जा रहा है, वह क्या खा रहा था, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब आगे हम समझते हैं कि यूज ऑफ इज MR, उस पर का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है सीखेंगे हम। कि ट्रांसलेशन का पहला टॉपिक है यूज ऑफ इज MR, यानी इज का हिंदी होता है, एम का हिंदी होता है हु और आर का हिंदी होता है हो। यानी इसमें जैसा भी ट्रांसलेशन आएगा उसके अंत में ये तीनों चीज का जरूर मतलब हूँ है हो ये जरूर लगा होगा। तो देखिए समझते हैं, पहले समझने के लिए हम जानना पड़ेगा कि आई के साथ क्या यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू के साथ क्या लगता है आर, दे के साथ भी आर लगता है, ही और सी दोनों के साथ क्या लगता है इज। अगर कोई ट्रांसलेशन में एक नाम है तो उसके साथ इज, अगर वही 2 नाम में बदल जाए तो उसके साथ आर, और वी के साथ क्या लगता है आर। इस तो आपको हिंदी मालूम होगा क्योंकि आई के क्या होता है मैं, यू का क्या होता है नहीं, आई का होता है मैं, यू का होता है तुम, दे का होता है वे लोग, ही और सी दोनों का होता है वह, एक होता है मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। राम का तो पाता है, वी का होता है हम लोग। नहीं समझ में आया तो देखिए ट्रांसलेशन से समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए जैसा कि ट्रांसलेशन दिया है कि मैं खुश हूं, तो मैं का क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, खुश का क्या होता है हैप्पी। अब बताइए इससे कोई इजली भाषा में है तो आप ही बताइए। इसको देखिए तुम दुखी हो, तुम का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है आर, और दुखी का क्या होता है सैड। हाँ लेकिन आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जितना आपका वोकैबुलरी ठीक रहेगा यानी मीनिंग वर्ड मीनिंग, उतना ज्यादा ट्रांसलेशन बनाने में बेनिफिट मिलेगा। तो तीसरा है वे लोग दोषी हैं, वे लोग का क्या होता है दे, यहाँ पर लिखा हुआ है दे के साथ क्या लगता है आर, और दोषी का क्या होता है गिल्टी, ठीक। राम पागल है तो राम का क्या हो जाएगा राम, एक नाम के साथ क्या लगता है इज, और पागल का क्या होता है मैड। सीता सुंदर है, एक नाम है तो क्या लगेगा सीता, सुंदर क्या लगेगा इज, और सीता के साथ इज और सुंदर का ब्यूटीफुल, ठीक। तो यही था कुछ यूज ऑफ इज MR, यानी इज का एम का आर का यूजेज हम लोग समझे। अब इसे समझने के लिए और भी ट्रांसलेशन आ सकता है, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये सब हुआ इज MR का। इसे आपको तब समझ में आएगा जब आपको टेंस क्लियर रहेगा, ठीक। टेंस क्लियर रहना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, तब तक ये वीडियो को रहने देते हैं। अगला वीडियो पार्ट 3 में समझेंगे यूज ऑफ वाज वेयर और यूज ऑफ शैल विल। तब तक के लिए जय।